आज हम परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे। तो परिनालिका क्या होती है? परिनालिका में एक खोखली बेलनाकार नली पर लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से विद्युतरुद्ध तार लपेटा हुआ होता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। परिनालिका का व्यास उसकी लंबाई की तुलना में छोटा होता है और परिनालिका की तार के प्रत्येक घेरे का तल उसकी अक्ष के लंबवत माना जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रत्येक घेरे के निकट के बिंदुओं पर चुंबकीय व्यवहार सीधे धारावाही चालक के समान होता है और चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यदि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए एक बंद आयताकार पथ की कल्पना करते हैं हम, PQRS। इस पथ पर भाग PQ परिनालिका के अंदर एक्सिस के समीप है, परिनालिका के एक्सिस के समीप है और समानांतर है तथा SP अक्ष के लंबवत है। तो RS और PQ परिनालिका के समांतर है और QR और SP परपेंडिकुलर है। अब इसमें लाइन एलिमेंट और B की दिशा एक ही है। QR के अलोंग लाइन एलिमेंट और B एक दूसरे के लंबवत है। लाइन एलिमेंट इधर है, रेखीय अल्पांश, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एम्पियर के नियमानुसार पूर्ण बंद पथ के लिए PQRS के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रल PQRS बंद पथ के लिए B.dl = μ0 समेशन I। उपरोक्त ये रेखा समाकलन है जो चार समाकलन के योग से हम तुल्य मान सकते हैं। जैसे कि हमने इसको चार टुकड़ों में इस पाथ के अनुदेश गए तो PQ के अनुदेश रेखा समाकलन, फिर QR, फिर RS और SP। तो PQ के अनुदेश B.dl, फिर Q से R लाइन इंटीग्रल हो गया Q to R B.dl, प्लस R से S B.dl, प्लस S से P B.dl। तो टोटल लाइन इंटीग्रल में अब हम ये निकाल रहे हैं P से Q लाइन इंटीग्रल की रेखीय समाकलन की क्या मान होगा। तो ये आपका B.dl एक दूसरे के समानांतर है, cos θ 1 होगा। तो ये मान अधिकतम हुआ। तो B.dl = B आप यूनिफॉर्म है, हमने बाहर ले लिया, और dl ये dl लंबाई टोटल लेंथ जो हमने पथ लिया है उसकी लेंथ है, लंबाई है। तो इसी प्रकार हम जब SP के अलोंग लेंगे, जब हम QR के अलोंग लेंगे और SP के अलोंग लेंगे तो हम देख रहे हैं कि B जो है वो dl के लंबवत है। Q से R, S से P, ये B की दिशा है, ये dl की दिशा है, तो cos θ 0 है, तो B.dl 0 होगा। अब जो पैरेलल पथ है RS, ये परिनालिका की अक्ष के कंपैरिजन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अत्यंत अल्प है, तो हम B या 0 ले लेते हैं और इंटीग्रल RS क्या होगा B.dl, चूँकि B 0 है तो ये 0 होगा। तो टोटल लाइन इंटीग्रल क्या हुआ B.dl BL, इसके अनुदिश वैल्यू हो गई BL। बाकी सब लाइन इंटीग्रल QR, RS, SP के अलोंग 0 हो गए। तो यदि परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो बंद पथ स्थित फेरों की संख्या, बंद पथ पर स्थित फेरों की संख्या NL होगी। माना परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है तो बंद पथ से गुजरने वाले प्रत्येक फेरे में समान दिशा में I धारा प्रवाहित होगी, अतः पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के लिए कुल धारा हो जाएगी NI। यह आपके हैं फेरों की संख्या एकांक लंबाई के लिए, तो L लंबाई के लिए हो गई फेरों की संख्या NL, तो कुल धारा हो गई NLI। तो ये लाइन इंटीग्रल B.dl μ0 समेशन I में हम वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा
बी डॉट डी एल है बी एल, और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट एन एल आई, तो बी हो गया, एल एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। यदि परिनालिका की लंबाई एल में चक्रों की संख्या कैपिटल एन है तो एन हो जाएगा एन कैपिटल एन फेरों की संख्या और लेंथ है एल कैपिटल एल, तो बी हो गया बी म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। अब एक है टोराइड। टोराइड क्या होता है? टोराइड एक अंतहीन परिनालिका की भांति है, अर्थात एक लंबी परिनालिका को मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए। ये आपकी परिनालिका को मोड़कर ये खोखले बेलन है, इसके ऊपर ये तार हमने विद्युत रूप तार लपेट दिया है और गोलाई में है ये, तो एक अंतहीन परिनालिका की भांति होता है। तो टोराइड में विद्युत रुद्ध तार एक समान रूप से वर्तज वलय पर लपेटे हुए होते हैं। जब टोराइड में धारा प्रवाहित की जाती है तो टोराइड के कुंडले का प्रत्येक फेरा अपने केंद्र पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये एक्सिस है, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा प्रत्येक फेरे में। फेरों में के एक समान वितरण के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र हर फेरे के केंद्र पर समान परिमाण का होगा, अतः टोराइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार रूप में होती है। अब एम्पियर के नियम के द्वारा टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए टोराइड की माध्य त्रिज्या, मतलब इसकी एक्सिस से जो ये हमारा वृत्तज बन रहा है उसके केंद्र की दूरी के आर के बराबर त्रिज्या के एक बंद वर्ताकार पथ की हम कल्पना करते हैं, जिसका केंद्र टोराइड के केंद्र ओ पर है। ये हमने टोराइड है और ये जो वृत्त की कल्पना की उसका केंद्र और टोराइड का केंद्र एक ही है। ये धारावाही टोराइड के विभिन्न फेरों की अक्ष के अनुदिश होगा। तो इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b समान होगा, इसकी दिशा पथ के अनुदिश होगी, अतः इस वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन b डॉट डी एल हो जाएगा b डी एल, और जैसा हमने सोलेनाइड में देखा था b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। क्योंकि n कैपिटल N फेरों वाले टोराइड के प्रत्येक फेरे में I एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तथा प्रत्येक फेरा वृत्ताकार पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करता है, तो b 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया, और इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। अब ये n अपॉन 2πr को हमने लिख दिया स्मॉल n से, जो उसकी लेंथ हो गई वर्ताकार पथ की 2πr, तो नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या है एकांक लंबाई के लिए वो n बराबर हो गई n और 2πr का रेशियो, मतलब n इज इक्वल टू n 2πr। ये लंबाई हो गई उसकी परिधि और ये उसमें फेरों की संख्या हो गई।